स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में सीरिया के राष्ट्राध्यक्ष के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो बात ये बता रही है कि पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं और इस खेल का संबंध इजराइल से है। लेकिन ये बातें मैं अभी क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने एकदम खुलकर इस बार कहा कि हम भारत के साथ गठबंधन बना रहे हैं, हम वैसा ही करने जा रहे हैं। कैसा करने जा रहे हैं नेतन्याहू? और इसके साथ अपना सबसे बड़ा खजाना भारत को सौंपा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार दुनिया को सरप्राइज देते। इस बार का कार्यकाल उनका पूरा सरप्राइज भरा रहा है। लेकिन इस सरप्राइज के पीछे अगर कोई ये सोच रहा है कि वो इजराइल को छोड़कर अकेले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए सोचने के लिए मजबूर कर देगा ये वीडियो जो सीरिया के राष्ट्रपति के साथ डोनाल्ड ट्रंप का है। इस वीडियो पर भी बात करूंगी, पर पहले अभी आपने देखा कि किस तरीके से ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ अमेरिका टूट पड़ा और बदले में अमेरिका के कई बेस पर ईरान ने भी हमले। लेकिन अब कहा जा रहा है कि दरअसल इसके पीछे एक और कारण है और वो कारण है इजराइल ने एक खुफिया इंटेलिजेंस साझा और इसमें बताया कि कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लेने के लिए एक नई साजिश रची गई। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने कथित तौर पर इस सप्ताह अमेरिका को एक खास ईरानी साजिश के बारे में जानकारी दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पहले से ही ट्रंप के खिलाफ खतरों की निगरानी कर रही थी। कहा गया कि अमेरिकी एजेंसियों ने कहा है कि इजराइल द्वारा साझा की गई खास जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं। कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने ये भी संकेत दिया ये खुफिया जानकारी साझा करना संभव है कि इजराइल के व्यापक रणनीति का हिस्सा हो। ट्रंप के अनुसार ट्रंप खुद भी ये कहते हुए नजर आए अपने पत्रकारों से। ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें हाल ही में पता चला है कि ईरान की नई लिस्ट में वो सबसे ऊपर में है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये उसी इजरायली खुफिया जानकारी का उल्लेख कर रहे हैं या किसी और का। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही है। पहले भी ये कहा जाता रहा है कि ईरान साजिशें रचता है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार ये कहा था कि अगर कोई देश मेरे खिलाफ इस तरह की साजिश रच रहा है तो मैंने ये लिख के दे दिया है कि आगे क्या करना है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो रिप्लाई आएगा वो बहुत खतरनाक। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इजराइल की खुफिया जानकारी कितनी सही है और कितनी नहीं, ये अमेरिका ही जाने। पर इतना जरूर है कि देखने को मिला अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी। अब इस बीच इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार से थोड़ा अजीब भी लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप उनकी बातों को एकदम अक्षरशः नहीं ले रहे हैं। वो ये रहा है कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को तुर्की जाने से मना किया था और कहा था कि वो भी हमारे लिए ईरान जैसे ही है। लेकिन ट्रंप वहां न सिर्फ गए बल्कि प्रतिबंध हटाने की भी बात करके चले आए और F-35 का रास्ता भी साफ कर दिया। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इजराइल के लिए एक बड़ी टेंशन खड़ी हो रही है। कहीं न कहीं भारत के लिए भी ये संकेत ठीक नहीं है। पर इस बीच इजराइल को एक चीज समझ में आ चुका है और वो ये है कि उसे भी गठबंधन बनाना होगा। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। दरअसल ये वीडियो किसी और भाषा में है, पर इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है? इस वीडियो में नेतन्याहू जवाब दे रहे हैं। नेतन्याहू कहते हैं कि हम अमेरिका के अलावा दुनिया की दूसरी ताकतों के साथ मिलकर नया गठबंधन बनाने की कोशिश कर। और इसमें उन्होंने कहा कि भारत हमारा अहम साझेदार है, हम भारत के साथ मिलकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। इजरायली पत्रकार शेरोन गेल के साथ उस इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि तेल अवीव दुनिया की अलग अलग ताकतों के साथ अब गठबंधन बनाने के लिए एक्टिव रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आपको नए गठबंधन बनाने और नए रिश्ते विकसित करने होंगे। मैं अभी भारत के साथ यही कर रहा हूँ। अब सवाल यह है कि अमेरिका से क्या अलग राह तलाश रहे हैं नेतन्याहू। इजरायली प्रधानमंत्री की टिप्पणी को माना जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका और इजराइल के बीच में जो खींचतान चल रहा है उस खींचतान की वजह से भी है।
इससे पहले नेतन्याहू की सबसे तीखी प्रतिक्रिया जेडी वेंस की टिप्पणी पर आई थी, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका इजराइल का आखिरी समर्थक देश है और इजरायली सरकार को उसके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। इसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका इजराइल का महत्वपूर्ण समर्थक है, लेकिन वो अकेला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ और भी दोस्त हैं, जैसे एक छोटा सा देश भारत, जहां 1.4 अरब लोग हैं। सच कहूँ तो हमारा एक बड़ा समर्थन है वहाँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि इजराइल गठबंधन पे काम नहीं कर रहा है। कई देशों को साथ लेकर एक हेक्सागन गठबंधन पर काम कर रहा है। साइप्रस, ग्रीस, भारत, यूएई और भी कई देश। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में गड़बड़ चल रहा है, तो इस मीटिंग को जरा सुनिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं इससे ट्रंप। Why wouldn't I? He's done a great job. Maybe he would have brought that up in a little while. But that's a good question. Yeah. Any problems with that? I think we should. Yeah, I will. Do you still want Syria to help with Hezbollah? ट्रंप से पूछा गया कि कभी सीरिया को आपने एक आतंकवादी देश के लिस्ट में रखा था, अब आप क्या सोचते हैं? तो इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, सारा ने बहुत बढ़िया काम किया है, अच्छे हैं, हम ये सब कुछ उठाने के बारे में सोच सकते हैं। जो बंदा यहाँ बैठा है सीरिया का राष्ट्रपति बनकर, वो कभी एक बहुत ही कट्टर आतंकवादी रह चुका है, लेकिन अब सीरिया के ऊपर उसका कमांड है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सीरिया अब लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई लड़े, न कि इजराइल लड़े। क्या ऐसा हो सकता है? पहले ऐसा हो चुका है। 1976 से 2005 तक सीरियाई सेना लेबनान में तैनात रही है और उस दौरान लेबनान की राजनीति पर उनका बड़ा प्रभाव था। कई लेबनानी नेताओं ने कब्जा भी माना था। फिर बाद में एक बड़ा जन आंदोलन चला, सीरिया को अपनी सेना हटानी पड़ी। अब सवाल है अहमद अल-सारा, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे थे, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? अभी ये देश बहुत ही ज्यादा आर्थिक संकट में गुजर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ चाहते हैं कि अमेरिका प्रत्यक्ष तौर पर इस जगह पे ना रहे, यानी पर्दे के पीछे भले रहे, पर्दे के आगे ना रहे। और इजराइल के साथ भी वो चाहते हैं कि चूंकि ईरान के साथ अभी एक ऐसा समझौता हो रहा है जिस समझौते में ईरान चाहता है कि लेबनान में भी कुछ न हो, तो ये बात अब ट्रंप एक रास्ता निकाल रहे हैं और उस रास्ते के जरिए लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म तो करवाना चाहते हैं, लेकिन अल-सारा के जरिए। लेकिन क्या ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इजराइल के लिए तो नहीं है, पर हो सकता है तत्काल के लिए हो। इजराइल के लिए इसलिए नहीं है, सीरिया के सैनिक अगर लेबनान में घुस भी जाते तो फिर क्या गारंटी है कि एक बार अगर वो किसी जगह पे कब्जा कर लेते हैं तो बाद में निकल जाएंगे। बाद में निकलना भी इतना आसान नहीं होने वाला है। खैर, इस बीच इजराइल ने भारत को अपना एक बड़ा तोहफा सौंपा है और वो तोहफा है इजराइल का मिसाइल इंटरसेप्टर आयरन डोम। इजराइल की प्रमुख डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस सिस्टम अब भारत में एक बहुत बड़ी शुरुआत करने जा रही है। ये भारत में आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइलों की नई प्रोडक्शन लाइन बनाने की पूरी तैयारी में है। फिलहाल कई बड़ी भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। अगर ये समझौता सफल होता है तो पहली बार इजराइल और अमेरिका के बाहर इन एडवांस मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर नीति के अनुसार ही बनाया जा रहा है और इससे भारत और इजराइल की पुरानी साझेदारी भी मजबूत होगी और दुनिया भर में भारत इसका इस्तेमाल एक्सपोर्ट के लिए भी कर पाएगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।